बताता हूं, पाकिस्तान में तीन एक ऐसे झूठ हैं, तीन ऐसे मकर और तीन ऐसे फ्रेम हैं जो इस सारी बुराई के जड़ है। नंबर एक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि भुट्टो जिंदा है। नंबर दो, शेर आ रहा है। नंबर तीन, फजलुर रहमान इस्लाम की जंग लड़ रहा है। ये तीन झूठ ऐसे हैं पाकिस्तान के, जिसने पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद को मकर और फरेब में डाल के रखा हुआ है। देखिए, ना भुट्टो जिंदा है, ना शेर कभी वापस आएगा पाकिस्तान, और ना फजलुर रहमान को इस्लाम की जंग लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूं। एक अहम तरीन सवाल इस वक्त तकरीबन सब कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी कर रहे हैं। मुझे आज जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तमाम ने यह अहम सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान का होगा क्या, हम किधर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब चाहते हैं लोग, हम कहां तक पहुंचेंगे। इस सारे जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, ये सारा जो इस वक्त महंगाई का तूफान उठ खड़ा हुआ है, और इसका क्या हल है, इसका हल कैसे निकलेगा, और पाकिस्तान दोबारा तरक्की की दौड़ में कैसे शामिल होगा। जो इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत ने और रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने, इसके सहूलतकारों ने, इस इंपोर्टेड हुकूमत के, जो आज पाकिस्तान को इस नहज पर सिर्फ अपनी जाती अना, अपनी जिद की वजह से, इमरान खान के बुग़्ज़ की वजह से इस पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया, इसका हल क्या है। हर आदमी तकरीबन ये सवाल कर रहा है। इसका थोड़ा सा तफसीली जायजा भी लूंगा और अपना तजिया भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज एक इंतहाई अहम अफसोसनाक वाकया जिसका जिक्र करना मैं इंतहाई जरूरी समझता हूँ। पूरी कौम आज अफसरदा है। पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया आज ज़ोहर की नमाज में, जो बम ब्लास्ट हुआ, खुदकश हमला किया गया, और खुदकश हमला आवर जो है वो इत्तलात के मुताबिक वो पहली सफ में, नमाजियों की पहली सफ में मौजूद था। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पेशावर जैसे शहर में, जो कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें कोई शख्स बम बांधकर घुसकर कैसे आ गया, सबसे बड़ा सवाल है। और फिर बहरहाल दहशतगर्दी का ये हमला हुआ, और तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 44 से जायद जो है वो लोग शहीद हो गए उसमें। मैं अपनी जानिब से, पाकिस्तानी कौम की जानिब से, जितने भी उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए सब्र की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जितने भी शोधा हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन ये कब तक चलेगा, ऐसा पहले तो नहीं था, अब क्यों शुरू हो गया अचानक से। और अभी गैर मुसद्दक़ इत्तला है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी कहीं पढ़ा कि शायद कोई एक और भी बम ब्लास्ट कहीं हुआ है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, तो मैंने अभी कहीं पढ़ा, लेकिन अभी उसकी तफसीलात बहरहाल मेरे पास कोई नहीं है। तो हम जा किस तरफ रहे, थोड़ा सा समझना है इसको आपने, कि देखिए इस वक्त आज एक इतना बड़ा वाकया रूनुमा पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी होने वाले। मैं इसको जोड़ नहीं रहा उसके साथ, लेकिन गरीदा फारूकी ट्वीट करती है इस अफसोसनाक वाकये पे जो आज पेशावर में रूनुमा हुआ। क्या ट्वीट करती है, जरा सुनिए। पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे, केपी में अमनो अमान की सूरत हाल गुज़िश्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा ना ख्वास्ता इलेक्शन ताखीर का शिकार भी होने के इम्कानात मौजूद है। ये इस वाकये को रखकर गरीदा फारूकी साहबा ये ट्वीट कर रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। मतलब इनको शर्म नहीं आती है कि ऐसे वाकयात को भी ये सियासत से जोड़ देते हैं। मतलब ये कौन लोग हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, अभी इस वक्त तकरीबन मैं जब ये ब्लॉग कर रहा हूं, रात के 9 बज रहे, दोपहर में 1:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया है। इस वक्त रात 9 बजे आप अगर टीवी चैनल्स खोलेंगे तो टॉक शोज का इस वक्त टॉपिक क्या है जनाब, टॉक शोज का इस वक्त टॉपिक है कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कितना बेशरम मीडिया है हमारा। सबसे बड़ी बुराई की जड़ जो मीडिया इस वक्त मैनेज हो रहा है, यही मीडिया है सबसे बड़ी बुराई की जड़। अगर ये मीडिया सिर्फ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की बजाय पॉजिटिव ना भी करे, खामोश भी रहे ना, तो मुल्क की हालात पता नहीं कहां बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। लेकिन अफसोस देखे ना, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान के दौर में, जिस तरह से इमरान खान के दौर में इमरान खान के सपोर्टरों को बाकायदा बदजन करके बेवकूफ बनाया गया इस कौम को, और फिर बेवकूफ बनाने के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हमने देखा। और रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है। हमने बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर दिया मीडिया पर। हमने देखा था आसमा शिराजी माइक ले लेके बाजारों में जाया करती थी। हमने देखा था मंसूर अली खान पागल हो गया था। हमने देखा था कि जी गरीदा फारूकी जो है वो महंगाई, आलू टमाटर जो है वो 400-400 500 रुपए किलो बेच रही थी टीवी पर। लेकिन जनाब अब इनके मुंह पर टेप लगा दिए गए। अब इनकी जो इनके जमीर पता नहीं उस वक्त जाग रहे थे, अब सो गए हैं, या पता नहीं दवाई नहीं ले रहे ये लोग टाइम पर, मुझे नहीं पता। लेकिन आप समझे इस साजिश को कि कौम के खिलाफ
कितनी बड़ी साजिश इस मीडिया के जरिए हथियार बनाकर की गई और आज इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है इस वक्त गरीब आदमी। तो इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार हमारे इस पाकिस्तान के मीडिया का मैं समझता हूं। सवाल वही कि जनाब पाकिस्तान का होगा क्या। अच्छा, मैं ये सवाल इसका जवाब देने से पहले एक मेरे दोस्त ने बड़ी जबरदस्त तहरीर मुझे व्हाट्सएप की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि ताश खेलते हुए किसी जुआरी को खबर मिली कि उसकी मां मर गई है। उसने पैगाम दिया कि खबर कुशाई करवाएं, मैं बाजी खत्म करके पहुंच रहा हूं। फिर खबर आई कि खबर कुशाई हो गई। उसने फिर पैगाम दिया कि गुस्ल और कफन का इंतजाम करें, मैं पहुंचता हूं। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो भी हो गया जनाब। कहने लगा जनाजा उठाएं, मैं पहुंचता हूं। फिर खबर मिली कि जनाजा रवाना हो गया है। फिर उसने पैगाम भिजवाया कि बस मैं आने लगा हूं, मौलवी साहब को कहें शुरू करें। आखिरी खबर आई कि जनाजा हो गया है और तदफीन कर दी गई है। बोला चले अल्लाह मगफरत फरमाए, चलो भाई नई बाजी शुरू करो। तो जनाबे वाला हमारा भी कुछ यही हाल है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है हम उसके खिलाफ एहतजाज करने की बजाय पेट्रोल पंपों पर जल्दी जल्दी लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं कि अभी रात को 12 बजे शायद पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, तो प्राइस बढ़ने से पहले हम अपना पेट्रोल की टैंक फुल करा लें। इसका मकसद यह है कि जनाब मेरा पड़ोसी भूखा सोता है रात को तो सोए, मेरे घर में मुर्गी पकी है, मेरे घर में बकरा पका है, मेरे घर में गोश्त पका है, मैं खुशहाल हूं, वो भाड़ में जाए मेरा पड़ोसी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम इस तरह की खुदगर्जी में पड़ी हुई है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, जब हम निकलेंगे ना तब निकलेगा। लोग आसरे में बैठे हैं जी, इमरान खान साहब कॉल देंगे एहतजाज की, फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब कोई कॉल देंगे, और मैं समझता हूं कि खान साहब को कोई कॉल देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तैयार बैठे इमरान खान साहब के खिलाफ केस बुक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि तैयार बैठे इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए। हम सब जानते हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाने के लिए ये तैयार बैठे कि इमरान खान को बस किसी तरह से फंसाएं और फांसी चढ़ा दें ताकि इनकी जान छूटे। इमरान खान इनके गले की हड्डी बन गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है और उन्होंने बता दिया है कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान साहब के कत्ल की, वो कहते हैं ना, सुपारी दी है, बाकायदा पेमेंट कर दी है किसी दहशतगर्द तंजीम को कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ये हालात इस वक्त मुल्क के हैं। अब ये हालात ठीक कैसे होंगे जनाब? हालात, याद रखिए मेरी बात, अगर अब हम उठकर खड़े नहीं हुए, अपने घरों से नहीं निकले, हमने इस जो जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, तो हालात उससे बुरे हो जाएंगे जो हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि अंग्रेजों के दौर में जिस तरह गुलामी की जिंदगी गुजारा करते थे और अंग्रेज कहता था कि तुमको दोगुना लगान देना पड़ेगा। हालात उससे बुरे हो जाएंगे अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे। तो फिर अंग्रेज तो हमसे दोगुना लगान लिया करता था, फिर इस पाकिस्तान में हमसे 100 गुना लगान लिया जाएगा। वैसे तो अब भी जो है वो 100 गुना लगान लिया जा रहा है। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, इस वक्त जो माशी बहरान इस मुल्क में आ गया है, और वो इसहाक डार जो है वो बड़े चैंपियन बनकर पाकिस्तान आए थे, और फिर उसके बाद हम सबने देखा उन्होंने कहा डॉलर में 100 रुपए पे लेकर आऊंगा। 100 रुपए नीचे लाना तो दूर की बात है, इसहाक डार के आने के बाद डॉलर 100 रुपए मजीद ऊपर चला गया है। हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक हम इस बुराई की जड़ को नहीं पकड़ लेते। बुराई की जड़ मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में 3 एक ऐसे झूठ हैं, 3 ऐसे मकर और 3 ऐसे फ्रेम हैं जो इस सारी बुराई के जड़ है। नंबर 1 जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि भुट्टो जिंदा है। नंबर 2 शेर आ रहा है। नंबर 3 फजलुर रहमान इस्लाम की जंग लड़ रहा है। ये 3 झूठ ऐसे हैं पाकिस्तान के जिसने पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद को मकर और फरेब में डाल के रखा हुआ है। देखिए, ना भुट्टो जिंदा है, ना शेर कभी वापस आएगा पाकिस्तान, और ना फजलुर रहमान को इस्लाम की जंग लड़ रहा है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हालात जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक हर पाकिस्तानी अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, जब तक अपने खौफ को दबाकर, डर को दबाकर आवाज बुलंद नहीं करेगा इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, जब तक पाकिस्तानी बाहर नहीं निकलेंगे, याद रखिए हालात ठीक नहीं होंगे। बहरहाल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात देख रहा हूं, मैं अल्लाह ताला पर यकीन रखता हूं हर पाकिस्तानी की तरह, और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला ने इमरान खान को हम सब की बका के लिए इस वक्त हमारे दरमियान रखा हुआ है। इमरान खान आखिरी उम्मीद है हमारी, एक वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानियों को आज सहारा बन सकता है, एक वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, चारों तरफ से साजिशें इस वक्त, चारों तरफ से इमरान खान को भी घेरा हुआ है, इमरान खान के साथियों को भी घेरा हुआ है, तो नजर लेकिन कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं सिर्फ उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कायद आजम का कौल है ना जी कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ये पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ा बड़ा मुसीबत का वक्त आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में शायद कौम खड़ी हो जाएगी, शायद कौम उठ खड़ी होगी तुर्की की तरह, शायद कौम उठ खड़ी होगी मिस्र की तरह, शायद कौम उठ खड़ी होगी एक जिंदा कौम की तरह। मुझे ऐसा लगता है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।